हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग योग और स्वास्थ्य और आयुर्वेद के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा ताकि इससे बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग इसका लाभ उठा सके, स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। सिर्फ मैं जाता हूं, लोगों को योग कराता हूं, योग की जानकारी देता हूं और उससे 2-4 लोग भी अगर स्वस्थ हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत आनंदित महसूस करता हूं अपने आप को। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूं कि जो मैं किसी के काम आ सका। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि लोग स्वस्थ हो जाएं। तो देखिए छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा। इन लोगों के बीच में आया हूं। यहाँ पे हमारा आंगनबाड़ी है और यहाँ आंगनबाड़ी इस बिल्डिंग में चलता है, तो वहीं पे मैं आया हूँ। यहाँ के जो ग्रामीण जनता है उनके साथ मैं कुछ शेयर करूँगा अपनी बातों को, स्वास्थ्य से लेकर के, जिससे लोगों को कैसे लाभ मिल सके। तो आप देखिए कैसे इन लोगों के साथ में करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सीधा बैठेंगे। यहाँ बैठने का तरीका बताएंगे आप लोग को, योग का बेसिक जिसको जड़ बोलते हैं। और एक चीज़ बता दिए, जो लोग बहुत जल्दबाजी में होंगे, वो जाना है, उन लोगों को टाइम भी नहीं होता है, तो ऐसा है उन लोगों के लिए कि लंबा सांस लेना है। पहली बात कैसे लेना है और रोकना कैसे। अगर मैं ऐसे करूं तो समझिए कि मैं श्वास रोके हुए हूं, और जब छोड़ दिया, ऐसे किया तो श्वास छोड़ रहा हूं, और ऐसे किया तो श्वास ले रहा हूं। इशारा समझिएगा आप लोग। तो मैं अभी क्या करूंगा, श्वास को फेफड़े में भरूंगा। तो आप लोग भी हमारे साथ इस अभ्यास को करेंगे। तो कैसे करेंगे, इससे हम दुगना कर सकते हैं। अभी समय नहीं है, आप लोग को मैं बताऊंगा। तो ये हमने क्या किया, ये बात को आप लोग समझिएगा, गौर से समझिएगा कि ये श्वास आप जब रोकेंगे तो इसका लाभ क्या होता है और कैसे लाभ करता है मेरे शरीर को। तो जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं, जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, देखिए हम घुटने पे खड़े हो जाते हैं, आप लोग को समझ में आएगा इस तरह की बातें। तो हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, पूरा फूलता है। उसमें 7 करोड़ 20 लाख छोटा छोटा छिद्र होता है। जैसे ये आपका रोआ देख रहे हैं आप लोग, जैसे इसमें सारे में सुराख है, जो पसीना बाहर आता है। आप तेल मालिश करते हो तो तेल अंदर तक कैसे जाता है, वो ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते हो। बच्चे लोग खेलना जाना चाहते हैं, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। जो बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बड़े लोग आगे आ जाइए बढ़िया से। 2 लाइन 3 लाइन बना लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए 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 जल्दी। हमारा फेफड़े में पूरी हवा भरता है। कहते हैं, लिखी पड़ी बात है कि 7 करोड़ 30 लाख को गिनने तो नहीं गया, लेकिन छोटे छोटे स्पंजी छिद्र होते हैं। जैसे स्पंज देखते हैं आप लोग, जो स्पंज हम लोग फोम का जो गद्दा समझते हैं, तो उसी तरह का हमारा फेफड़ा होता है। इसमें जब लंबा गहरा सांस लेते हैं तो फेफड़ा मेरा पूरा फूल जाता है और उसको रोक देते हैं। तो रोक देते हैं जैसे जिस प्रकार से किसी गुब्बारा में आप हवा भर दीजिए, गुब्बारा को फुलाइए और उसको बांध दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए उसको। उसमें मेरा फूका हुआ जो हवा गया उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और कुछ देर के बाद उस रस्सी को खोल दीजिए। तो गुब्बारा कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ना। नया गुब्बारा आप लिए थे तो फुलाने में ताकत लग रही थी आप लोग को, लेकिन जो वही गुब्बारा में कुछ देर के लिए आप हवा भर के और उसको बांध दिए तो कितना सॉफ्ट हो गया। अगर दूर में भी अगर यहाँ गुब्बारा रखे हो, ऐसे करोगे तो खुल जाएगा, खुलेगा नहीं भूलेगा। तो वैसा अगर हमारा सॉफ्ट हो जाए मेरा फेफड़ा, तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और बीमारी को दूर भगा सकते हैं। जब हमारे सारे सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो किसी भी प्रकार का रोग हमारे अंदर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंस वाली बात, ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। मैं जब भी आऊँगा आप लोग के बीच में इस चीज़ का जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं ये एक चीज़ बताता हूँ, लंबा गहरा सांस लीजिए, उसको रोकिए और फिर इसके बाद यथासंभव उसको छोड़ दीजिए। ये काम करना है। अब योग के भाषा में हम लोग कहते हैं, जो श्वास हम लोग लेते हैं उसको बोला जाता है पूरक करना, यानी कि श्वासों को भरना।
और जो हम फेफड़े में रोक देते हैं अपने श्वास को, उसको बोलते हैं कुंभक। यानी कि अंतः कुंभक लगाया, अंदर का कुंभक लगा दिया, मतलब बंद कर दिया, श्वासों को रोक लिया। और फिर जब पूरी श्वासों को बाहर हम निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं रेचक। यानी कि श्वासों को जो छोड़ते हैं उसको योग के भाषा में बोलते हैं रेचक। तो आप लोग नहीं समझ पाओगे इस तरह की भाषा, तो हम आप लोग को सीधी सी भाषा बोले कि लंबा सांस लीजिए, रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। तो यहाँ के बीच में कोई वैसा महिला जो योग करा सकती है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं हूँ, तो मैं आपको बुक दूंगा, किताब दूंगा, उस किताब को पढ़ करके लोगों को बताइए और साथ में करिए। बहुत सारे हम आसन और प्राणायाम आप लोग को बता देंगे, सूक्ष्म व्यायाम बता देंगे। जैसे बूढ़े लोग हैं, बिस्तर पे जाते हैं तो पैर को खोल लें, पैर में दर्द रहता है तो इसको आगे और पीछे करेंगे, लेकिन वो भी श्वासों के जरिए करेंगे। क्या करेंगे? श्वासों के, जैसे श्वास छोड़े, पूरा श्वास छोड़ करके जितना हम आगे जाओ। आप लोग के लिए बाबा, जिन लोगों को पैर में तकलीफ रहती है, श्वास को बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकले और मेरा पैर आगे की तरफ चला जाए, और फिर लंबा गहरा श्वास ले तो पैरों को अंदर की तरफ ले, जितना आप अंदर की तरफ खींच सकते हैं। इससे आपके क्या होंगे? श्वसन तंत्र आपके मजबूत हो जाएंगे। एक तो श्वासों का जो लेन देन आप कर रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो प्राणायाम के द्वारा, उससे आपका श्वास लेने में कठिनाई जो जिन लोगों को होता है, दम फूलता है, उन लोगों का दम नहीं फूलेगा। जो बच्चे अगर करें तो उनका क्या है कि दौड़ते भागते हैं तो जल्दी थकेंगे नहीं, उनके अंदर स्टेमिना ज़्यादा आएगा, उनके अंदर पावर आएगा, तो इस तरह का एक ऊर्जा आएगा मात्र श्वास लेने से। तो इस चीज़ की आपको जानकारी होगी तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे आप। काम तो बहुत करते हैं आप लोग। जो ग्राम की जो महिला हैं वो तो बहुत काम करती हैं, और खास करके गाँवों में मैंने देखा। भी आपको समय हो मेरे को कॉल करो कि मैं यहाँ पे 20 लोग 40 लोग बैठे हुए, ठीक है ना, तो उस तरह से फिर आप लोग को हम कराएंगे। तो आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जानकारी बहुत छोटी सी है, बट इसके लाभ इतने हैं कि अगर जो लोग एक बार समझ जाएं इस लाभ को, तो अपने पूरे जीवन में, पूरे होल लाइफ में एक प्रतिदिन का रूटीन वर्क बना करके और कभी भी किसी भी समय इस अभ्यास को कर सकते हैं, अपने आप को निरोग रख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचा दीजिए।